कामचोर पति खाएंगे और मेहनती बहू कमाएगी। यही है हमारी छोटी सी झोपड़ी। हाँ, यही है हमारा छोटा सा घर। काफी गंदा नहीं है ये? आप साफ सफाई नहीं रखते हो क्या? माँ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई है ना, इसलिए। और ये सारे काम तो तुम औरतों के हैं ना, कि हमारे। समझी? अब तुम्हें ही ये सब करना है। पूनम और रमेश की अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। अपना छोटा सा घर देख सुजाता काफी खुश थी। सुजाता घर की साफ सफाई कर सारे सामान को अच्छे से सेटिंग कर देती है। इसी में ही पूरा दिन गुजर जाता है। और रोटी बनाऊं या हो गया आपका? अरे अभी तो सिर्फ 6 रोटियां खाई है। इतने में क्या किसी का पेट भरता है? अभी तो मैं और रोटी खाऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी और बना देती हूँ। वैसे आप काम पर कितने बजे जाते हैं? 9 तो बज गए हैं। क्या 10 बजे की नौकरी है आपकी? मैं नौकरी नहीं करता हूँ। क्या कहा आपने? आप नौकरी नहीं करते हैं? अगर आप काम नहीं करते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे मतलब 1 हफ्ता पहले ही मेरी सेठ से थोड़ी आनाकानी हो गई थी। तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में नौकरी मिल जाएगी। और जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। पूनम को 2 बार आटा गूंथकर अपने पति के लिए ढेर सारी रोटी बनानी पड़ती है, जिसे देख पूनम खुद हैरान थी। 2-3 दिन में पूनम की सास उर्वशी यात्रा से वापस आ जाती है। वहीं हफ्ते भर में रमेश को भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिलता है। अभी रमेश को 2 दिन ही हुए थे कि नौकरी करते हुए कि आज रमेश। कैसे बात कर रहे हो तुम? भूलो मत, मैं तुम्हारा सेठ हूं और तुम मेरे यहां नौकरी करते हो। तो मुझे भी नहीं करनी है ये नौकरी। रखो अपनी नौकरी अपने पास। ऐसे तेवर रखोगे ना तो कोई भी नौकरी पर नहीं रखने वाला है, समझे? समझ और सुधर जा। हाँ तो कोई ना रखे नौकरी पर। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। रमेश गुस्से में घर आ जाता है। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो आपको गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। क्या आज काम नहीं था? सेठ से मेरी बहस हो गई, छोड़ दी मैंने नौकरी। तू फिर से नौकरी छोड़ आया। ऐसा ही रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ जी सही कह रही है, इतनी मुश्किल से तो आपको नौकरी मिली थी। मेरा दिमाग खराब है और करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना लगा, मुझे भूख लगी है। रमेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं पूनम रमेश को खाना परोसने लगती है। तकरीबन 1 से 2 हफ्ता होने को अब आ गया था, लेकिन अभी तक नौकरी करने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 बजने को आ गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। कब बनेगा खाना? भूख लग रही है मुझे। घर में राशन कल ही खत्म हो गया। आप नौकरी कर नहीं रहे, कहाँ से आएगा घर में राशन? नौकरी नौकरी? अरे नौकरी क्या छूट गई मेरी? तूने तो मेरी जान पर सितम करके रख दिया। अरे नहीं मिलती तो क्या करूं? रमेश पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। पूनम ये समझ चुकी थी कि रमेश को नौकरी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उर्वशी भी काफी बूढ़ी थी, इसलिए वो भी कुछ काम नहीं कर सकती थी। इसलिए अब घर का खर्च चलाने के लिए पूनम खुद ही नौकरी करना शुरू कर देती है। पूनम को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है और अब पूनम घर का काम खत्म कर अपने घर लौट रही होती है। अच्छा हुआ पूनम बहन, आप यहीं मिल गई। वो इस महीने का मिलाकर आपका पूरे 3,000 हो गए हैं। क्या 3,000? लेकिन जितना मुझे याद है राशन तो मैंने सिर्फ 500 का ही लिया था, तो ये बाकी के 2500 किस बात की? आपको नहीं पता, आपके पति रोज मेरी दुकान से कभी पेप्सी, कभी चिप्स, कभी कुछ तो कभी कुछ खाने पीने का सामान लेते रहते हैं। आप 1-2 दिन में मेरे पैसे दे दीजिए। पूनम जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति उमेश खाट पर सो रहा है और आसपास खाने पीने के काफी सारे खाली पैकेट पड़े हैं, जिसे देख पूनम को काफी दुख होता है। वहां पूनम सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसे कमाती, वहीं रमेश टूटकर बस अपनी बीवी की कमाई खाता। समय गुजरता है और पूनम और उमेश को एक प्यारी सी बेटी होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे पूनम की नौकरी भी बढ़ने लगती है।
लोगों के घर काम करने के बाद भी पूनम ढाबों पर बर्तन धोती है। माँ, कल मैंने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने बहुत डांटा था। तो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था और मुझे बताया भी नहीं? आप रात को देर से आई थी और बहुत थकी हुई भी थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बाबा को भी बोला तो होमवर्क करने के लिए, लेकिन वो तो बस पूरा दिन खाना खाने में लगे हुए थे और शाम होते ही बाहर चले गए। और दादी माँ को तो ठीक से दिखता भी नहीं है। अपनी बेटी की बात सुन पूनम जब अपने पति की तरफ देखती है तब भी वो खाने में लगा हुआ था। काम पर जाते हुए भी सुजाता बस उमेश की तरफ देखती है और चेहरे पर लाचारी लिए काम पर चली जाती है। अरे पूनम, आज तो तूने बड़ा ही जल्दी घर का सारा काम खत्म कर दिया। जल्दी जाना है क्या तुझे? मालकिन, वो कुछ दिनों से मेरी बेटी स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रही है तो उसकी टीचर उसे बहुत डांट रही है। आज जल्दी जाकर उसका होमवर्क करवाना है। पूनम, तो सुबह से शाम तक इधर उधर काम करती है और घर जाकर भी तुझे चैन नहीं है। तेरा पति दिन भर बस खाते हुए पड़ा रहता है, वो होमवर्क नहीं करवा सकता क्या? अपने पति को समझा। अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है, कल को और बड़ी होगी, उसकी शादी भी करनी है। पढ़ाई का खर्चा तू अकेले कैसे संभाल पाएगी सब? अपनी मालकिन लता की बात सुन सुजाता और टेंशन में आ जाती है और घर का काम खत्म कर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में, अरे पूनम बहन, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद दिखी हो। अच्छी हो? कभी घर भी आ जाया करो और अपनी पिंकी को भी लाना, मेरी चिंकी बहुत याद करती है उसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आऊंगी। वैसे पूनम बहन, रमेश भाई साहब की कहीं नौकरी लगी या नहीं? अभी भी वो बेरोजगार बैठे हैं क्या? कभी कभी तो मुझे आप और पिंकी के लिए काफी बुरा लगता है। वो आदमी कितने सालों से घर पर यूं ही बेरोजगार बैठा है। मेरा पति तो एक दिन भी घर पर बेरोजगार नहीं बैठ सकता। पहले मालकिन और फिर पड़ोसियों से बात सुन पूनम को काफी दुख होता है और वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर पर बैठकर बस खाने में लगा हुआ है। अरे इंसान हो या गाय भैंस जो 24 घंटे चरते रहते हो। बेटी दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, उसके बारे में सोचा भी है कुछ? पूरा दिन घर में रहते हो, क्या उसका होमवर्क नहीं करवा सकते? अच्छा, तो अब तूने 4 पैसे क्या कमा लिए, मुझ पर हुक्म चला रही है? ये सारे काम तेरे हैं, मेरे नहीं। अच्छा, तो ये बात है ना, तो कमाने का काम भी आपका है, मेरा नहीं। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो बस घर संभालना है, लेकिन कमाना तो आपका काम है ना। सारे पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे हमारा अब तो घर से बाहर निकलना भी दुर्भर हो गया है, उसमें भी शर्म आती है। हर कोई कहता है कि वो देखो, बेरोजगार की पत्नी जा रही है। पत्नी कमाती है, पति बस खाता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। पूनम की बातें सुन रमेश खाट से उठता है और पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। और वहीं बेचारी पूनम बस रोती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है। पूनम की फिक्र भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, जिससे उसका काम पर भी मन नहीं लग पाता। अरे पूनम, क्या कर रही है? सुबह से 2 प्लेट तोड़ चुकी है। आज क्या मेरा नुकसान करने के इरादे से आई है? तो एक काम कर, तू घर जा, कल आना, वरना तू तो सारे बर्तन तोड़ देगी। माफ करना सेठ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आती हूँ। पूनम जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसके बेटी पिंकी मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? इतने गुस्से में क्यों है? किसी ने डांटा क्या? हाँ टीचर, उन्होंने ना सभी बच्चों से प्रोजेक्ट फाइल मंगवाई थी। सभी बच्चे लेकर आ गए, लेकिन मैं नहीं लेकर आई। उन्होंने कहा है कि अगर मंडे तक मैं फाइल लेकर नहीं आई तो मुझे रोज पीरियड में क्लास से बाहर खड़ा कर देगी। इतनी सी बात? मेरी गुड़िया रानी मुंह फुलाकर बैठी है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे मंडे तक फाइल चाहिए ना, ला दूंगी। मम्मी आप सच कह रही हो? आप फाइल ले आओगी? अपनी माँ की बात सुन पिंकी काफी खुश हो जाती है। वो पूनम अब अपनी बेटी की प्रोजेक्ट फाइल के लिए दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट फाइल लेकर घर लौट रही होती है कि तभी एक गाड़ी से पूनम का एक्सीडेंट हो जाता है।
आसपास के लोग पूनम को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। रमेश को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी बेटी और माँ के साथ हॉस्पिटल आ पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। तकरीबन 60,000 का खर्चा आएगा। आप जितनी जल्दी हो सके पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए। हाँ भगवान, कहाँ से लेकर आऊं मैं इतने पैसे? अरे अगर तू आज नौकरी करता तो पूनम बहू के साथ ऐसा नहीं होता। कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अगर मेरी बहू को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी माँ की बात सुन रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और दिन रात मेहनत मजदूरी करके और ब्याज पर जल्दी से 60,000 इकट्ठा करके पूनम का ऑपरेशन करवाता है। कुछ घंटे में ऑपरेशन के बाद पूनम को होश आता है। सुजाता, तुम्हें होश आ गया? पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, कितनी दुआएं मांगी मैंने ऊपर वाले से। आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ। और पिंकी कहाँ है? वो माँ के साथ घर पर ही है। बार बार उसका अस्पताल आना ठीक नहीं था तो मैं उसे वहीं छोड़ाया। पूनम, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहती थी, इतने साल तक तुमने नौकरी की और मैं बस बैठकर खाता रहा। मैं आलसी बन चुका था। अगर गाड़ी के एक भी पहिया खराब हुआ तो वो ठीक से नहीं चल पाता। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। मुझे माफ कर दो सुजाता। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नौकरी करूंगा और तुम्हारा पिंकी का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप सच कह रहे हैं रमेश? मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। पूनम को ठीक होने के बाद रमेश उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। वहीं अब रमेश जल्दी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता है और सबसे पहले लोगों से लिए हुए पैसे चुकाता है और धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को भी ठीक करता है। वहीं पूनम भी अपने पति का साथ देने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती है, लोगों के पैसे चुकाने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है तो हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं।